दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। खबरों का पूरा सच है देश की बात। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। India Legal makes the difference because we bring you only the news that count. India Legal, stories that count. लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर तहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज शाम देश के नाम संबोधन। कल संसद में दी गई थी विदाई। द्रौपदी मुर्मू सोमवार को लेंगी 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ। अग्निपथ योजना पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री के नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में। स्मृति ईरानी की बेटी के समर्थन में उतरी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का 18 साल के बच्चों को पता नहीं होगा कि भारत में रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है। ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। 88.13 मीटर दूर फेंका भाला। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट कर दी बधाई। पश्चिमी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। संक्रमित व्यक्ति की विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री नहीं। नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात सबसे पहले जयपुर की। देश की पहली महिला महिला द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने पर जनजातीय समाज में खुशी की लहर है।
इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने वागड़ जनजाति गौरव पदयात्रा का शंखनाद किया। उनके साथ जनजाति समाज भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा सहित स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं सतीश पुनिया इनके साथ मां त्रिपुरा सुंदरी से बेड़ेश्वर धाम तक 41 किलोमीटर पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार और अभिनंदन व्यक्त करने पहुंचेंगे। तो जनजाति गौरव पदयात्रा यहां पर निकाली जा रही है। अलवर में रीट परीक्षा को लेकर जहां प्रशासन की लापरवाही दिखी तो वहीं आर्य कन्या स्कूल प्रबंधन की मनमानी दिखी। आर्य कन्या स्कूल में रीट परीक्षा देने गई 3 छात्राओं ने स्कूल के कर्मचारियों पर समय से पहले गेट बंद करने और अनुरोध करने के बावजूद गेट नहीं खोलने का आरोप लगाया। छात्राओं के परिजनों का कहना है कि बच्चियां ठीक सुबह 9 बजे स्कूल के गेट पर पहुंच गई थीं, लेकिन स्कूल के कर्मचारियों ने 9 बजे से पहले ही गेट बंद कर दिया था और लाख अनुरोध के बाद भी कर्मचारियों ने स्कूल का गेट नहीं खोला और न ही किसी अधिकारी को बाहर बुलाया। जबकि मौसम को देखते हुए दूसरे स्कूलों ने 9:30 बजे तक छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया। छात्राओं के परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने डीएम से फोन पर बात की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मैसेज करने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। इसके बाद दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को फोन मिलाया, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। समस्या का ये है कि रोड में पानी भरे, रोड चार तरफ से जुड़े हुए, गोपाल होटल से लेकर फावड़ा तक, और गांव का आदमी को, छोटा बच्चा को बड़ी परेशानी है। और ये पीडब्ल्यूडी का अंडर में आवे या पीडब्ल्यूडी विभाग करवा सके किसी भी तरह का हम एक्शन वगैरह पहले मिल चुके हैं और फिर भी मिल चुके हैं एमएलए उनने भी कसू ठीक है। बाद में कोई भजेड़ा में मुख्य सड़क मार्ग जलभराव के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्य सड़क मार्ग पर जलभराव की वजह से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन पर शिकायतों को अनसुना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन से कई बार लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। चाकसू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से पेड़ पौधों की आड़ में गांजा तस्करी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ का गांजा जब्त किया है। हालांकि पुलिस को मौके पर कोई नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों ने पुलिस को नजर से बचने के लिए पेड़ पौधों की आड़ में गांजे की तस्करी का तरीका ईजाद किया है। थाना प्रभारी यशवंत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम नियमित रूप से हाईवे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को कोथून लालसोट मोड़ के पास एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला, जिसमें पेड़ पौधे भरे हुए थे। ट्रक के आसपास चालक खलासी नहीं मिलने पर जब ट्रक की जांच की गई तो ट्रक में पेड़ पौधों के पीछे प्लास्टिक के कट्टे रखे थे, जिन्हें खोलकर देखने पर उनमें गांजा पाया गया। ट्रक के ऊपर एक जवान को चढ़ाया तो उसमें पीछे की तरफ पत्तों के, उस ट्रक के पेड़ों की आड़ में कुछ कट्टे भरे हुए सामान जिनमें भरा हुआ दिखा, तो उसको संदिग्ध लगने पर उसकी तलाशी ली तो उसमें कुल देखा गया बाहर निकाल कर कट्टों को तो 35 कट्टे मिले, जिन 35 कट्टों में कुल 833 किलो गांजा पाया गया और ट्रक जब्त कर लिया है, गांजा जब्त कर लिया है और जो आरोपी है उनको तलाश की जा रही है। आरोपीगण जो है कौन आरोपीगण थे, ये ट्रक कौन लेके आए, कौन कहां से भर के लाए, इस संबंध में आगे आरोपीगणों की तलाश की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सावन माह में लगातार हरिद्वार से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी है। इसके तहत कांवड़िए कई जगह पर हादसों के शिकार भी हुए। ऐसा ही हादसा अलवर के नौगांव में हुआ। यहां रामगढ़ में निवासी जसराम हरिद्वार से कांवड़ ला रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नौगांव हॉस्पिटल से अलवर सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी और एसपी तेजस्वी गौतम ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने घायल कांवड़ियों को जयपुर रेफर कर दिया।
सीनियर डॉक्टर अशोक महावर ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें सामान्य चिकित्सालय अलवर के ट्रॉमा वार्ड में लाया गया। यहां गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बरसात का पानी कक्षा में आने पर छात्र और स्टाफ नाराज हो गया और सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। मामला श्री डूंगरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। यहां शिक्षा के इस मंदिर में सुबह सुबह हंगामा होने लगा। कक्षाओं तक पहुंचे गंदे पानी को देखकर गुस्साए विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर आए और पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालिका हाय हाय के नारों से गूंजते स्कूल में स्टाफ और प्रिंसिपल ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस स्कूल की हालत दयनीय है। वहीं इसे लेकर प्रधानाचार्य आदूराम जाखड़ भी बेहद परेशान नजर आए। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे तो प्रधानाचार्य और स्टाफ ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए स्कूल भवन को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीश राम कुल्हाड़ी ने विद्यार्थियों से उन्हें समझाते हुए वापस क्लास में भेजा। अध्यापक गंदगी से मच्छरों से पीड़ित है और बिल्डिंग में सीलन का भराव 4-4 फीट तक दीवारों में पहुंच गया है। पानी विद्यालय के मुख्य हॉल में प्रवेश करने के कगार पर है। बार बार निवेदन के पश्चात भी विद्यालय परिवार की किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को अवगत नहीं करवाया। प्रिंसिपल साहब 2021 जुलाई से लेकर 2022 जुलाई आ गई। पिछले 1 साल से संभाल दिया नीरज के पवन, एसडीएम मैडम, नगर पालिका, सारे प्रशासनिक जितना भी आला अधिकारी है सबको बार बार अवगत करा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका कोई सुध नहीं दे रही। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पार्टी टशन का जश्न, जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सैनानी की उम्मीद थी। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अमेरिका के यूजिन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा गोल्ड से चूक गए। उन्होंने 88.13 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। पहले नंबर पर एंडरसन पीटर्स रहे। पीटर्स ने अपने 6 में से 3 अटेम्प्ट में 90 मीटर के पार भाला फेंका। हालांकि यहां दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद नीरज इतिहास रचने में कामयाब रहे। वो भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में